एक्चुअली मैं कहीं और जा रहा था, ये मैं कहीं और आ गया हूँ। हेलो गाइस, सो आज हम जा रहे हैं धमधा। वो वहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो वो हम देखेंगे। और वहाँ पे एक डैम भी है, अगर कोशिश करेंगे तो हम डैम भी कवर कर सकेंगे। तो अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ कुम्हारी, तो आप देख सकते हैं ये मेरे आसपास का कुम्हारी रोड है। तो कुम्हारी से हम पहले जाएंगे अहिवारा, और अहिवारा से फिर हम जाएंगे धमधा। कहीं और जा रहा था, ये मैं कहीं और आ गया हूँ। मैं धमधा में एक यहाँ का फोर्ट देखने आया था, और यहाँ पे कुछ पुराने मंदिर थे वो देखने आया था, लेकिन कंफ्यूज होके मैं यहाँ एक चतुर्भुज मंदिर आ गया हूँ। अभी देखते हैं मंदिर कैसा है, इसके आसपास का व्यू वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक आपको ये प्लेस देखनी चाहिए। ये एक्चुअल में धमधा जो मेन मार्केट था वहाँ से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये प्लेस, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह थी। मैं आया तो हूँ बाई इंसिडेंट, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। आई थिंक ये शिवनाथ नदी है मेरे सामने, एंड यू कैन सी दिस प्लेस। मैं भी आपको और नीचे उतर के दिखाऊंगा यहाँ पे कैसा क्या है, लेकिन फ़िलहाल मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं वापस अभी धमधा जाने वाला हूँ, और वहाँ पे मैं फिर से फोर्ट को देखने के लिए जाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ एंजॉय करता हूँ मुझे जो मिला है यहाँ पे। जैसे कि मैं ऑलमोस्ट नदी के किनारे पे आ ही चुका हूँ, एंड यू कैन सी आई डोंट नो एग्जैक्टली रास्ता कौन सा है, तो मैं ये उतरते उतरते यहाँ आ गया हूँ। आई थिंक मैंने कोई गलत रूट लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये बस है, रास्ता नहीं है कोई प्रॉपर्ली यहाँ पे। एनीहाउ मैं नीचे आ चुका हूँ। तो यस, सो दिस इज़ शिवनाथ रिवर। ये यहाँ की बहुत फेमस नदी है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ये। और अगर लेंथ के माने में माना जाए तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है जो छत्तीसगढ़ में बहती है। यहाँ की एक्चुअली सबसे बड़ी नदी महानदी है, लेकिन ये फैक्ट आई थिंक ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में महानदी से ज़्यादा शिवनाथ नदी का एरिया कवर करती है। एनी हाउ मैं ये चलते जा रहा हूँ, और ये है पूरा व्यू। अगेन मैं वापस जाता हूँ, अब देखते हैं टेंपल कैसा है, उसके बाद अगेन अपन जाएंगे धमधा। फिर आई थिंक हाँ ये मुझे रास्ता मिला है जाने के लिए। यहाँ पे भी कुछ बच्चे आए हुए हैं पिकनिक के लिए। या सो ये मुझे एक रूट मिला है जो यहाँ पे आने के लिए है। सामने मेरे टेंपल है, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा अभी। चलते हैं वहीं पे। हाँ तो पंडित जी थोड़ा बताएं यहाँ के बारे में। ये मंदिर ग्राम पंचायत तितुरघाट विष्णु भगवान चतुर्भुजी मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। यह प्राचीन मूर्ति है जो 11वीं शताब्दी के आसपास का मालूम होता है। यह जो प्राचीन मंदिर है विष्णु भगवान का है, वो ग्राम तितुरघाट के शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर कार्तिक एवं माघी मेला हर साल प्रतिवर्ष लगता है, जहाँ पर
बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालुगण आते हैं और ये उसको कहते हैं कि यह जो स्थान है वह पर्यटन स्थल के लायक में है। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस मंदिर के पुरातत्व विभाग से भी अनुरोध करता हूँ कि इसको पर्यटन स्थल में घोषित करने की अपार दया करेंगे, क्योंकि इस मंदिर की रख रखाव देख रखाव करना बहुत जरूरी है। जो 16 खंभा का पहले मंदिर पत्थर का था वह जो ध्वस्त हो चुका है और उसको रिपेयरिंग करके दूसरा बनाया गया है, जो भी वह कभी भी दर्शनार्थी के ऊपर गिरने की संभावना व्यक्त करता है। यह जो मंदिर का 16 खंभा का लेख है उसमें पुराना शिल्पकारों द्वारा चित्रित किया गया सभी चित्र जो है अस्त व्यस्त मंदिर के अगल बगल में पड़े हुए हैं और सभी श्रद्धालुगण जो बाहर से आते हैं वो बताते हैं कि ऐसा दुर्लभ प्राचीन मूर्ति हम लोग कहीं पर भी नहीं देखे हैं। इस प्रकार इसका इतिहास बताता है। यह चतुर्भुजी मंदिर ग्राम तितुर घाट से धमधा से जब आओगे तो बड़ा वाला गेट मिलेगा जिसमें दिखाया है चतुर्भुजी मंदिर प्रवेश द्वार। वहां से श्रद्धालु गण को आना पड़ेगा, उसके बाद महाराजपुर पड़ेगा, महाराजपुर के बाद में तितुर घाट पड़ेगा। वहां से तितुर घाट से 3 किलोमीटर आगे आपको श्री विष्णु भगवान चतुर्भुजी मंदिर का भव्य प्राचीन मूर्ति दर्शन करने को मिलेगा। इस तरह मैं पंडित पुजारी राजू शर्मा ग्राम तितुर घाट धमधा। धन्यवाद। आप देख सकते हैं वाकई में बहुत ही प्राचीन अष्टभुजी मंदिर विष्णु जी की मूर्ति है। वाकई में ऐसी मूर्ति आज ज़माने में देखने नहीं मिलेगी आपको। देख पूरा लिखाया हुआ सब में, जितना पत्थर पड़ा है सब उसी में लिखाया हुआ है। इसी कारण मैं इसका वर्णन किया हूँ भाई। जी जी, जरूरी है। सारे मंदिर के ही टुकड़े पड़े हुए हैं। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था ये मूर्ति। क्षयमसी रात में जब हुआ था ना उस समय इसको निर्माण किया गया। देखो ना इसका पत्थर कितना भारी है। ये पूरा पिलर था। वाकई में बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट टेंपल था। एक्चुअली में टेंपल को तोड़ के उन्होंने रेनोवेट कर दिया है अब, लेकिन उसके जो कि पुराने जो कि 11वीं सेंचुरी के जो कि टेंपल्स के पार्ट थे वो अभी भी जगह जगह पे पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट को भी वाकई में ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए इस जगह के बारे में, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही अच्छा एज अ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट सामने ही नदी है, शिवनाथ नदी है और यहाँ पानी हमेशा रहता है। इसको चाहे तो गवर्नमेंट डेवलप करके बहुत ही अच्छी जगह बना सकती है। ये जस्ट वन अगेन ये व्यू इस मंदिर के पास से। यहाँ पे गवर्नमेंट को घाट बना के इस पे ध्यान देना चाहिए, घाट बना के मंदिर तक एक देना चाहिए, इस पे एक अच्छे तरीके से इसको डेवलप कर सकती है।